आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड पर अखे इंडिया की नज़र थी। 19 सितंबर को ये सीरीज आई और सभी ने इस पर भरपूर प्यार लुटाया। लोगों ने लिखा कि सीरीज के जरिए आर्यन और उनकी टीम ने बॉलीवुड को एक लव लेटर लिखा है। हिंदी सिनेमा के मसाले वाले उन एलिमेंट्स को प्रॉपर स्पेस दिया है जिन्हें देखकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। फिर चाहे वो इमरान हाशमी के गाने हो या फिर बॉबी देओल का क्रेज। इन्हीं में से एक किरदार था जरज सक्सेना का। जरज वो आदमी है जो बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है। किसी समय पर लोगों का दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज कोई उसका फोन नहीं उठाना चाहता। जरज उन सभी किरदारों का प्रतीकात्मक चित्रण है जिन्हें देखकर जहन में आता है कि यार इसे तो कहीं देखा है, बस नाम नहीं याद आ रहा। इस पूरी सीरीज में जरज इस बात से स्ट्रगल करता है कि लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जरज के जूतों में रजत बेदी ने अपना कदम रखा। कुछ हद तक रजत के करियर की ट्रेजेक्ट्री भी जरज जैसी ही रही। जानी दुश्मन और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में वो विलेन बने, बस लोगों को उनका नाम याद नहीं रहता। दिमाग पर जोर डालने पर इतना ही एहसास होता है कि ये वही एक्टर हैं जो हर फिल्म में बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद बनता है। रजत के किरदार भले ही इतने हल्के रहे हों, लेकिन उनकी जर्नी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में धमाकेदार कमबैक करने से पहले रजत ने इंडस्ट्री का उतार चढ़ाव कुल मिलाकर सब कुछ देखा। अनुभव से तपने पकने के बाद वो स्क्रीन पर लौटे और कमाल कर दिया। आज उनकी द बैट्स ऑफ बॉलीवुड तक इसी पूरी जर्नी को जानते हैं। इसमें पहला चैप्टर है शाहरुख की फिल्म से करियर की शुरुआत। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू और हिंदी साहित्य के महान लेखक, अपने जीवन में फिल्में भी लिखी। सत्यकाम और दस्तक जैसी फिल्में रचकर हिंदी सिनेमा में अमर हो गए। राजेंद्र सिंह बेदी की राह पर उनके बच्चे भी फिल्मों में आए। बेटे नरेंद्र फिल्मों में डायरेक्टर बने। अमिताभ बच्चन के साथ बेनाम और अदालत जैसी फिल्में बनाई। सनम तेरी कसम और कच्चे हीरे भी उनकी लोकप्रिय फिल्मों में शुमार हुई। नरेंद्र बेदी की पत्नी वीणा भी फिल्मों के लिए लिखा करती थी। दोनों के 3 बच्चे हुए। रजत बेदी उनमें से सबसे छोटे थे। रजत की उम्र करीब 17-18 साल थी। करियर, भविष्य जैसे भारी भरकम सवालों का अभी कोई उनके पास जवाब नहीं था। ऐसे में माँ ने सुझाया कि रमेश सिप्पी एक फिल्म बना रहे हैं, तुम वहां चले जाओ, उन्हें असिस्ट करो, इस दुनिया के बारे में थोड़ा सीखो। रजत ने वैसा ही किया। रमेश सिप्पी उस वक्त जमाना दीवाना नाम की फिल्म बना रहे थे। लीड कास्ट में शाहरुख खान, रवीना टंडन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम थे। ये वही फिल्म है जिसका गाना अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ खूब चलता था। बस ऐसा फिल्म के बारे में नहीं कहा जा सकता। खैर, रजत ने इस फिल्म पर 2 साल तक काम किया। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बतौर असिस्टेंट वो शत्रुघ्न सिन्हा और शाहरुख के पास 3-4 पन्नों के सीन लेकर जाते और वो लोग चंद मिनटों में पूरा सीन याद कर लिया करते। ये उनके लिए बेहद हैरानी भरा अनुभव था। जमाना दीवाना से फारिग होने के बाद उन्होंने तुरंत ही फिल्मों में हाथ नहीं आजमाया। जब 21 साल के थे तब एक मॉडलिंग टैलेंट हंट कंपटीशन के बारे में पता चला। ग्लैडरैक्स नाम की मैगजीन में इस टैलेंट हंट की घोषणा हुई थी। रजत मैगजीन की मालकिन मौरीन वाडिया से मिलने पहुंचे। बताया कि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। मौरीन ने जवाब दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे पसंद हो। बिना ज़्यादा विचार किए रजत ने फिर उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। फिर वो सिर्फ टॉप 5 या 10 में ही नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने ये मॉडलिंग टैलेंट हंट जीत लिया। इनाम में एक गाड़ी मिली, ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। ये साल 1994 की बात है। ये वही साल है जब ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स के टाइटल से सम्मानित किया गया था। रजत की लाइफ के दूसरे पड़ाव में आता है उनका नेगेटिव रोल करना और फिर उसी में टाइपकास्ट हो जाना। एक जमाने में बास्केटबॉल का मैच खेला गया था। कहा जाता है कि सफेद थैले में बंद वो छोटे कद का नीला एलियन अगर उस दिन ना होता तो आज इतिहास कुछ और होता। दुनिया ये याद रखती कि कैसे कसौली टाइगर्स ने पांडव्स को पटखानी दी, मगर हम सभी ने देखा कि कोई मिल गया में ऐसा नहीं हुआ। कोई मिल गया में रजत ने राज सक्सेना का रोल किया था। वो कहानी और रोहित की स्टोरी का विलेन था। ये उनके करियर की सबसे पॉपुलर कामों में से एक रहा। हालांकि इस फिल्म से रजत को आज भी एक मलाल है। थोड़ी देर में हम उस पर भी आएंगे। इंटरनेट पर बहुत लोगों को लगता है कि कोई मिल गया रजत की पहली फिल्म थी, लेकिन ऐसा है नहीं। मॉडलिंग कंपटीशन जीतने के बाद रजत पंकज पराशर की फिल्म से लॉन्च होने वाले थे, लेकिन वो फिल्म कभी बन ही नहीं सकी। इस बीच उन्हें केशू राम से मिले। उन्होंने रजत को उनकी डेब्यू फिल्म ऑफर कर दी। ये फिल्म थी 2001।
रजत के साथ लीड में जैकी श्रॉफ, तब्बू जैसे कलाकार थे। ये फिल्म सिनेमाघरों में तो नहीं चली, हालांकि इसका एक गाना तू कातिल तेरा दिल कातिल आगे चलकर पॉपुलर हुआ। इसके बाद रजत ने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के इंटरनेशनल खिलाड़ी की, लेकिन इस फिल्म से भी उनके करियर को खास मदद नहीं मिली। उसके बाद आई द हीरो, जानी दुश्मन और चोर मचाए शोर जैसी फिल्मों में रजत ने नेगेटिव रोल ही किए। रजत मानते हैं कि उनके शुरुआती सालों में मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। अपने पिता को वो कम उम्र में ही खो चुके थे। ऐसे में कोई ये बताने वाला नहीं था कि उन्हें कैसी फिल्में चुननी चाहिए। रजत की जिंदगी का तीसरा चैप्टर है फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर कनाडा चले जाना। भले ही लोग कोई मिल गया से रजत को पहचानते हैं, लेकिन उस वक्त इस फिल्म ने रजत के लिए कुछ खास नहीं किया। वो बताते हैं कि उन्हें फिल्म के प्रमोशन में नहीं रखा गया, साथ ही फिल्म में उनके कई सीन भी उड़ा दिए गए। कुछ ऐसा ही उनके साथ रॉकी के दौरान भी हुआ। इस फिल्म के हीरो जायद खान थे। रजत कहते हैं कि एडिटिंग टेबल पर फिल्म को ऐसे तैयार किया गया कि ये सिर्फ जायद की फिल्म है। ऐसे में उनका अधिकांश रोल काट दिया गया। ऐसे अनुभव उन्हें परेशान करने लगे। ऊपर से उन्होंने कुछ और फिल्में की, प्रोड्यूसर्स की तरफ से चेक आते और वो बाउंस हो जाते। खुद पर गुस्सा आता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, परिवार के साथ कनाडा चले गए। वहाँ रियल एस्टेट के बिजनेस में नई पारी की शुरुआत की, अच्छा पैसा बनाया। कनाडा में बहुत सारी पंजाबी फिल्मों की शूटिंग होती थी। रजत को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का एक और फिर मौका मिल गया। उन्होंने पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, कुछ में एक्टिंग भी की। इस पॉइंट पर उन्हें लगा कि अब इंडिया वापस आकर हिंदी इंडस्ट्री में कमबैक किया जाए। यही उनकी जिंदगी का अगला मोड़ आता है। सलमान खान ने उनकी कमबैक फिल्म को उन्हें छोड़ने के लिए कह दिया। साल था 2021। सलमान खान की फिल्म तब राधे आई। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे सीधा ZEE5 पर रिलीज किया गया। रजत इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल करने वाले थे। ये बात सलमान को पता चली। उन्होंने तुरंत रजत को फ़ोन करके ये फिल्म छोड़ने के लिए कह दिया। रजत इस बारे में बताते हैं, मैं वो फिल्म करने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन भाई ने मुझे बुलाया। जब भाई को पता चला कि रजत उसमें एक कैरेक्टर करने वाला है, तब भाई ने मुझसे कहा कि रजत तू थोड़ा इंतज़ार कर, मैं तुझे ऐसा कमबैक देना चाहता हूँ जो राधे से बहुत बड़ा होगा। जब भाई ने मुझसे बोला तो मैं चुप रह गया। उन्होंने कहा कि रजत तेरी बॉडी, हाइट और पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तूने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, तो थोड़ा रुक, मैं जल्दी तुझे कमबैक का जरिया दूंगा। इस तरह रजत ने राधे नहीं की। करियर की इस पारी में रजत खुद को सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री के लिए बचाकर नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने अपनी दिशा साउथ की तरफ भी मोड़ी। साल 2023 में उन्होंने अहिंसा नाम की तेलुगु फिल्म की। ये एक बड़े बैनर की फिल्म थी। इस साल उन्हें द बैट्स ऑफ बॉलीवुड भी ऑफर हुई। तब के इंटरव्यूज़ में रजत कहते थे कि वो जल्द ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब रजत की बात सही होती हुई दिख रही है। ये शो आया और लोग उन्हें अब नए तरीके से पहचान रहे हैं। उनके आगे के प्रोजेक्ट्स अब कितने एक्साइटिंग होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी अमन ने। बाकी आप सिनेमा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।